सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज प्रखर विश्वकर्मा एंड ट्रेडर सारा में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसे मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इसे मार्केट में सही तरीके से ट्रेड करते हैं। तो बात करो राइजिंग वेज पैटर्न का, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और एक राइजिंग वेज पैटर्न में दो चीज इन्वॉल्व होती है, एक नीचे से ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ऊपर से ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मार्केट एक जगह में बहुत अपने आप को स्क्वीज करता है। अगर आप देखोगे तो ये एक ही जगह में बार बार ऊपर नीचे होता है और जिस तरफ ब्रेकआउट्स होते हैं उस तरफ मार्केट फटता है या फिर उस तरफ मार्केट ज्यादा मूव करता है। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि राइजिंग वेज पैटर्न दो तरीकों में बनेगा। पहला कंटिन्यूएशन सीरीज में बन सकता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में, और दूसरा रिवर्सल पैटर्न में। दोनों में अंतर क्या है? कंटिन्यूएशन पैटर्न वो होता है जिसमें अप ट्रेंड मार्केट अप तरफ तो जा रहा है बट ऊपर जाने से पहले वो ये पैटर्न बनाएगा, फिर उसके बाद वो अपने रेजिस्टेंट को ब्रेक करेगा, फिर हल्का सा करेक्शन करने के बाद वो ऊपर जा सकता है। तो उस केस में ये राइजिंग वेज पैटर्न कहलाएगा कंटिन्यूएशन सीरीज में। बट रिवर्स कब होता है? जब मार्केट ऊपर जाती है बट इस पैटर्न के बनने की वजह से मार्केट फिर जब नीचे आ जाती है तो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो राइजिंग वेज पैटर्न दो तरीकों में बनता है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात करोगे तो यहाँ पर हुआ क्या कि मार्केट खुला, ऊपर गया। ठीक है, ज़्यादा ऊपर ना जाने के बाद मार्केट ने दो ठोक बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट को नीचे एग्रेसिवली लाने की कोशिश की, बट नीचे में ही था 23,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर लोगों ने जितना भी स्टॉप लॉस लगाया होगा ये सोच के कि मार्केट बहुत जल्दी जल्दी गिरने वाला है, तो फोमो में एंट्री किए होंगे। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ पर जब सपोर्ट मिला तो मार्केट और ऊपर में ज़्यादा लिक्विडिटी होने से मार्केट तेज़ी से रिवर्स होकर ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये एक फेस यहाँ पर ख़त्म हुआ कि जहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा था उसका कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया। अब दूसरी कहानी कहाँ पर चालू हुई? जब मार्केट ने इतनी तेज़ी से अप ट्रेंड रैली की तो यहाँ पर एक सेकंड सेंटीमेंट बन जाता है रिटेलर्स के मन में कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बुलिश होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कैंडल लगातार ग्रीन 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 और बड़ी बड़ी साइज़ में जब बनती है तो रिटेलर के मन में यही आ जाता है कि जब भी एक रिवर्सल आए या फिर करेक्शन आए तो वहाँ पर नीचे पे एसएल लेके हम ऊपर के साइड एग्रेसिवली ट्रेड करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ठीक है, बट यहीं पर ये चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है। अब वो कैसे फॉर्म होता है? देखो, जब यहाँ पर कोई बाय कर रहा है तो ऊपर में सेल भी करेगा क्योंकि यहाँ पर बैठे जो रिटेलर होंगे इतनी ज़्यादा प्राइस अप जाने पे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे। पोजीशन स्क्वायर अप होने से ये हल्का सा करेक्शन आता है। ठीक है, अब हल्का सा करेक्शन आने पे जब प्राइस एक इनडिसीजन कैंडल या फिर पिन बार कैंडल बनाता है और प्राइस फिर से 3 बार लगातार कैंडल बनाते हुए ऊपर निकलती है, तो यहाँ पर जो लोग एंट्री नहीं कर पाए होंगे, जिन्होंने मिस कर दी होगी अपनी एंट्री, वो इस फेज़ को देखते हुए कि मार्केट वापस से अप जा रहा है तो वो नीचे साइड ऐसा लगा के मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए और यहाँ पर फ्रेश रिटेलर बायर ऐड होंगे। ठीक है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पर वापस से जब प्राइस नीचे आता है तो इसके वजह से एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट फॉर्म हो जाती है क्योंकि यहीं से प्राइस वापस गिरा था, प्राइस यहीं से एक बार और गिरा, तो इसीलिए आप इसको अटैच करते हो। प्लस जब प्राइस वापस से इसी सपोर्ट से वापस भागता है जहाँ से प्रीवियस टाइम पर प्राइस ऊपर गई थी, तो उसको जब आप अटैच करते हो इस लाइन को तो ये आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही ये आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट है। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट है। ठीक है, अब जब इसी के अंदर प्राइस अपना ऊपर और नीचे का जो मोमेंटम है वो प्ले करते रहता है और प्लस यहाँ पर हायर लोज हायर लोज हायर लोज हायर हाइस का स्ट्रक्चर बनाते जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को देख के मार्केट में जो सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है रिटेलर के मन में वो टोटली अपसाइड का बैठ जाता है कि जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंट को तोड़ेगा हम एग्रेसिवली उसमें एक कॉल बाय करके ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो चार्ट पैटर्न है ये रिवर्स भी होता है और ये कंटिन्यूएशन सीरीज़ में भी जाता है। और कंटिन्यूएशन सीरीज़ में जाने से पहले ये आपको ट्रैप कर सकता है। आपको कॉन्फिडेंस होने के लिए आपको वहाँ पर सही तरीके का ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए या फिर कोई कैंडल स्टिक जो वैलिड हो। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंट का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कराया और मार्केट को ऊपर जाता हुआ ऐसा दिखाया होगा, तो उसके वजह से दिखाओगे कि यहाँ पर और स्टॉप लॉस ऐड हुए होंगे क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पर वेट किया होगा कि ये जब प्राइस रेजिस्टेंट को ब्रेक करेगा तब मार्केट को हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। बट इनडिसीजन कैंडल को भी ट्रेड करने का एक तरीका रहता है, जब तक ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ना दे दे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। और यहाँ पर देखोगे वो चीज़ लाई नहीं हुई। यहाँ पर जो इसका क्लोजिंग है ग्रीन कैंडल का, सेकंड कैंडल का क्लोजिंग वो फर्स्ट कैंडल के नीचे हुई, इसी वजह से आप इसमें ट्रेड नहीं करते। ये एंट्री सेटअप फेक है।
जिसकी वजह से अगर आप देखोगे स्टॉप लॉस जिन लोगों ने भी लगाया होगा इस ग्रीन कैंडल को देख के कि प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और वो प्राइस ऊपर जाएगा, तो मार्केट ने क्या किया, नीचे में जितनी भी लिक्विडिटी बनी थी, क्योंकि स्टॉप लॉस इन 3 जगह में हाईली ज़्यादा स्टॉप लॉस प्लेस किए होंगे रिटेलर ने, मार्केट ने उन्हें हंट करते हुए नीचे गए। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न तो बना, पर कौन सा पैटर्न बना, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न में बना। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में अगर इसे बनना था तो इस ग्रीन कैंडल को पहले इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कराना था, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता और नीचे हम ऐसा लगा के ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते थे। और ऊपर के साइड अगर आपको ट्रेड लेना है तो या तो आप एग्रेसिवली एंट्री करो ताकि आपको पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका ज़्यादा मिले, या तो आप वेट करो कि मार्केट थोड़ा सा हल्का सा पहले करेक्शन आए, इस रेजिस्टेंट को वो सपोर्ट के जैसे ट्रीट करे ट्रेंड लाइन को, फिर मार्केट ऊपर जाए। तो इस केस में आप राइजिंग वेज पैटर्न को कंटिन्यूएशन सीरीज में ट्रेड कर सकते थे। बट यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग हुई क्योंकि मार्केट ने बहुत लोगों को यहाँ पर फंसाया। तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेते हैं वो मैं आपके साथ अब डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले बात करोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, स्विंग लो और स्विंग लो, जिसको आप हायर लोज भी बोलते हो और हायर लोज भी बोलते हो। ठीक है, यहाँ पर 3 जगह मार्केट ने हायर लोज क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब जब मार्केट ने एक पुल बैक किया है, एक पुल बैक लगाया है, तो वहाँ पर रिटेलर्स ने अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके मार्केट को ऊपर जाने का प्रेडिक्शन किया होगा। ठीक है, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंट को तोड़े के ब्लास्ट करेगा। ठीक है, बट ज़्यादा स्टॉप लॉस लगने की वजह से ऑपरेटर्स को, छोटे लोगों का, रिटेलर के जो स्टॉप लॉस हैं उनको हिट करने में ज़्यादा मज़ा आता है और वो ऐसा करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप राइजिंग वेज पैटर्न को नीचे की तरफ या फिर रिवर्सल के लिए ट्रेड करो तो सबसे पहला स्विंग लो टूटेगा। जैसे कि ये स्विंग लो टूटा, ये आपका क्या था, ये हायर लोस का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, मार्केट ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एक स्विंग की स्ट्रेंथ कब कम होगी, जब उसका जो मोमेंटम है वो टूटेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाईली अमाउंट में बहुत सारे स्टॉप लॉस रिटेलर्स ने ऐड किए होंगे। अब जब ये स्विंग लो टूटा तो जब मार्केट इस स्विंग लो जो सपोर्ट था इसको जब रेजिस्टेंट के जैसे रिएक्ट करके हुए मार्केट नीचे जाएगा, तब आप ऊपर की तरफ ऐसे लेके एक शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड स्विंग लो यहाँ पास था, यहाँ पास भी बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। तो जब ये सेकंड स्विंग लो टूटा, देखो जब सेकंड स्विंग लो इस रेड कैंडल से टूटा, तब आप ऊपर की तरफ ऐसे लगाते हुए भी नीचे तरफ मार्केट को ट्रेड कर सकते थे। और जब थर्ड टाइम में भी यहाँ पर जो इसका आखिरी स्विंग लो टूटा, जिसकी वजह से पूरा मोमेंटम इसकी वजह से चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर देखो एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, जिसकी वजह से आप ऊपर की तरफ एसएल प्लेस कर सकते थे और मार्केट को फिर से नीचे तरफ ट्रेड कर सकते थे। तो इन 3 जगह में जहां पर मार्केट ने अपने सपोर्ट क्रिएट्स किए हुए थे, तो जैसे जैसे इनके सपोर्ट टूटते जाएंगे वैसे वैसे एक सपोर्ट की पावर कम होगी और राइजिंग वेज पैटर्न को आप रिवर्सल के लिए आराम से शॉर्ट एंट्रीज प्लान कर सकते हो, क्योंकि जब इसके स्विंग लॉस टूटेंगे तब तक आपको वहाँ पर एंट्री बनाने के मौके अपने आप मिलते हुए जाएंगे। ठीक है, आपको जस्ट ऊपर की तरफ एसएल प्लेस करना है और नीचे तरफ एंट्री बनाते जानी है। तो ये था राइजिंग वेज पैटर्न का पूरा साइकोलॉजी, जिसके पीछे बायर और सेलर्स कैसे एंट्री एग्जिट करते हैं और आपको कैसे एंट्री और एग्जिट करनी है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी होगी तो कमेंट में कुछ भी लिख देना जो मेरे को अप्रिशिएट करे। नेक्स्ट पैटर्न कौन सा ही होनी चाहिए वो आप मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।